ज़रूरतमंद की सहायता ज़रूर करें। एक लड़का पैदल किसी रास्ते से जा रहा था। उस लड़के ने देखा कि सामने वाले बिजली के खंभे पर कागज़ की पर्ची चिपकी पड़ी हुई है और उस पर्ची में शायद कुछ लिखा हुआ नज़र आ रहा है। वो लड़का थोड़ी नज़दीक जाकर पर्ची में क्या लिखा हुआ है वो देखने लगता है। उस कागज़ की पर्ची में लिखा था, कल इस रास्ते से गुजरते वक्त मेरे 50 रुपये कहीं गिर गए थे। मैंने ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन मुझे वो मिले नहीं। कृपया इस रास्ते पर कहीं भी किसी को भी मेरे 50 रुपये मिले तो इस पते पर पहुंचा देना। पर्ची में उसका एड्रेस भी लिखा हुआ था। लड़के को यह पर्ची पढ़कर उस एड्रेस पे जाने का मन करने लगा। वो लड़का उस एड्रेस पे जाने के लिए आगे बढ़ने लगा। उस एड्रेस पे जाकर लड़के ने देखा कि वहाँ पर एक झोपड़ी है। लड़के ने बाहर से आवाज़ लगाई तो उस झोपड़ी में से एक वृद्ध औरत लाठी के सहारे बाहर आने लगी। लड़के को पता चल गया कि वो वृद्ध औरत सिर्फ अकेले ही इस झोपड़ी में रहती है। वो लड़के ने उस वृद्ध औरत से कहा कि माँ जी, आपके 50 रुपये जो गिर गए थे वो मुझे मिले हैं, ये रहे आपके 50 रुपये। उस लड़के की बात सुनकर वो वृद्ध औरत रोने लगती है और कहती है कि बेटा, अब तक सुबह से करीब 30 से 40 लोग मुझे 50 रुपये देकर जा चुके हैं। बेटा, मुझे ठीक से दिखाई भी नहीं देता है और मुझे पढ़ना लिखना भी नहीं आता है। पता नहीं किसने मेरी ऐसी हालत देखकर मेरी मदद करने के लिए ऐसा काम किया है। लड़की ने 50 रुपये रखने के लिए कहा पर वो वृद्ध औरत नहीं मानी। लड़के के बहुत आग्रह करने के बाद आखिर में वो वृद्ध औरत मान जाती है, लेकिन वो उस लड़के से कहती है कि तुम जाते वक्त वो पर्ची वहाँ से फाड़ कर फेंक देना। मुझे पता नहीं कि किसने मेरे पे तरस खाकर ऐसा काम किया है। लड़के ने कहा, माँ जी, आप इस बात की फ़िक्र मत करना, मैं वो पर्ची जाते समय फाड़ दूँगा। अब वो लड़का उस वृद्ध औरत के घर से निकल जाता है। थोड़ी देर चलने के बाद उस लड़के ने सोचा कि आखिर मुझसे पहले आए हुए उन 30 से 40 लोगों को भी इस माँ जी ने वो पर्ची फाड़ने को कहा होगा, लेकिन उनमें से किसी ने भी पर्ची को नहीं फाड़ा, तो फिर मैं क्यों फाड़ दूँ। वो लड़का उस पर्ची को बिना फाड़े ही वहाँ से चला जाता है। उस लड़के के मन में उस व्यक्ति के लिए बहुत ही आदर और सम्मान था जिसने ये तरीका ढूंढा था और इस ज़रूरतमंद वृद्ध औरत की मदद करने के लिए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारे मन में सिर्फ किसी ज़रूरतमंद की मदद करने की इच्छा होनी चाहिए, क्योंकि मदद करने के लिए तो बहुत सारे तरीके होते हैं। हम किसी भी तरह मदद कर सकते हैं, बस हमारा मदद करने का मन होना चाहिए।